ब्रज में माखन की बहुत लीलाएं की और माखन चुराते समय भगवान इस घर में उस घर में ग्वाल वालों के यहाँ जाते थे, उन्हीं के घर ग्वाल वालों को लेकर के जाते थे, माखन चुराया करते थे। माखन की लीलाएं भगवान ब्रज में करते थे। अपने लिए माखन भगवान ने कभी चुराया नहीं, कभी भगवान ने नहीं खाया। किसी समय ग्वालों ने थोड़ा उंगली से लगा करके चटा दिया हो, भोग लगा दिया। आज भी आदमी मंदिर में जाता है थाली लगा के, भगवान खाते नहीं है, भगवान कभी खाते नहीं है। भगवान सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा देखते हैं। जिस दिन भगवान खाने लगेंगे उस दिन आदमी भोग लगाना छोड़ देगा। यदि भगवान खाने लगेंगे आदमी कहने लगेगा, दुनिया में कहने वालों की थोड़ी कमी है, अरे भैया बहुत खाते भगवान तो खाते ही रहते, खाते ही रहते। कहने वालों की थोड़ी मुंह को पकड़ लोगे आप। इसलिए भगवान खाते नहीं है, भाव देखते हैं सिर्फ। महाराज ग्वाल वालों ने उंगली से जितना चटाया हो उतना ही भगवान ने चखा है, इससे ज्यादा माखन नहीं खाया। भगवान को माखन चुराने की जरूरत क्या पड़ी ब्रज में? क्योंकि माताओं को दूध से बड़ा प्रेम है। अभी आपने कथा में सुनी थी, कन्हैया ने भी मटका फोड़ा था, इसी बात पे नाराज होके बड़ा मटका फोड़ दिया था। बड़ा मेरा काना बड़ा अलबेला अलबेला, मार दियो मटकी में डेला। बड़ा अलबेला, मार दियो मटकी में डेला। मेरा काना बड़ा अलबेला अलबेला, मार दियो मटकी में डेला। मेरा काना बड़ा अलबेला अलबेला, वो तो मार दियो मटकी में डेला। मेरा काना बड़ा अलबेला अलबेला, वो तो मार दियो मटकी में डेला। हरि बोल। कभी मधुवन के बीच, कभी जमुना के पार, कभी मधुबन के बीच, कभी मथुरा के पार। कभी जमुना के पार, कभी मधुवन के बीच, कभी मधुबन के बीच, कभी मधुबन के बीच। कभी गैया चराता अकेला अकेला, मार दियो मटकी में डेला। मेरा काना बड़ा अलबेला अलबेला, वो तो मार दिया मटकी में डेला।
के बीच, कभी मधुबन के बीच, कभी मधुबन के बीच, कभी मूंगन के बीच, कभी कुंजों के बीच, कभी मधुबन के बीच, कभी कुंजों के बीच, कभी मधुबन के बीच, कभी माखन चुराता अकेला, कभी माखन चुराता अकेला, मार दियो मटकी में ढेला। मेरा गाना बड़ा अलबेला, अलबेला, वो तो मार दिया मटकी में ढेला। खाना बड़ा अलबेला, मार दियो मटकी में ढेला। भगवान माखन अपने लिए नहीं चुराते थे, माताओं को माखन से, दूध से बड़ा प्रेम था। इतना पूतों से नहीं था, इतना दूध से प्रेम था। बच्चों को खाने को नहीं देती थी, ब्रज में जमने को डालती थी, घी बनाती थी, उसी से आजीविका यदुवंशियों की चलती थी। माखन को बेचती थी, घी बेचती थी, उससे आजीविका चलती थी। बच्चों को खाने को नहीं देती थी, बच्चे माखन के लिए ब्रज में तरसते थे, इसलिए ग्वाल बाल गाय चराते थे। माखन बेचने के लिए बाजार में चला जाता था। इसलिए कन्हैया, जिनको वास्तव में खाने का अधिकार है, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्हीं के घर में माखन चुरा करके उन्हीं के बच्चों को खिला देते थे। अपने लिए नहीं चुराते थे माखन कभी। भगवान ने अपने लिए कभी चुराने की जरूरत क्या थी भगवान को? भगवान खाते थोड़ी है, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, भोजन के भूखे नहीं। उन्हीं के बच्चों को माखन खिलाने के लिए, जो माखन के लिए तरसते थे, उन्हीं के घर चोरी करके उन्हीं के बच्चों को खिला देते थे। लेकिन नाम कन्हैया का आता था, क्योंकि भगवान चोरी भी अपने नाम ले लेते थे। यशोदा से आए दिन शिकायत होती थी, लाला मैया तेरा लाला बड़ा चोर है, माखन चुराता, हमारे घर में मटकी फोड़ आया। उनके बच्चों की चोरियां कन्हैया अपने ऊपर ले लेते थे। ये भगवान का काम था। ऐसे भगवान माखन की चोरियां ब्रज में करते थे। गोपियां कृष्ण की मुरली की इतनी प्रेमी थी, इतनी दीवानी थी कि कृष्ण जब मधुबन में मुरली बजाते थे तो गोपियां मुरली को सुनने के लिए जाती थी। और गोपी वास्तव में एक एक गोपी संत थी। गोपी भाव बड़ा विचित्र है, इसके अंदर गोपी भाव आ जाएगा, वो भगवान कृष्ण